ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि वालों, दोस्तों कल तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। गारंटी के साथ कहता हूं, जो अभी देखेगा कल यह उसी को मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब कर्मों का फल मिलने वाला है। बाबा शनि महाराज भोलेनाथ दोनों आपकी बिगड़ी बनाने के लिए धन राशि में विराजमान करने वाले हैं और आपके जीवन में धान की देवी माता लक्ष्मी जी को आदेश दे रहे हैं। कर्मों के देवता शनि महाराज और भोलेनाथ जी आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे। दोनों देवी देवता और आपके जीवन में पूरे 10 लाख रुपए आपके आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में लाभ मिलेंगे। जी हां, बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। आज जो माता धन लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव महाराज, ओम नमः शिवाय सच्चे दिल से लिख दें, ताकि आपके जीवन में जो भी बड़ी दुख तकलीफ होंगे वह तीनों देवी देवता आपके जीवन से दुखों को मिटा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में इतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी, जिन्हें देखकर आपके अड़ोस पड़ोस के लोग टांग रह जाएंगे। वह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता कैसे लग गया, आखिर आपने क्या बड़ा उपाय किए थे। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको इस जगह पर अकेले जाकर देखते होंगे, क्योंकि दोस्तों शनि महाराज और माता धन लक्ष्मी भोले बाबा तीनों देवी देवता मिलकर आपकी परीक्षा लेंगे। साथ ही साथ आपको तुरंत में फल प्रदान करेंगे, जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह वीडियो को जो हल्के मिलेगा उनका जीवन में कभी भी भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएगा, और वीडियो को जो शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, दावे के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर में वह चमत्कार देखेगा, अपने आंखों से दिखेगा। भोले बाबा का चमत्कार की आखिर सही में उनके जीवन में पूरे 10 लाख रुपए हाथ लग गए। कैसे लग गए, कहां पर मिलेगा, उनके बारे में जानोगे तो हैरान रह जाओगे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले चीज रहेगी दोस्तों, धन दौलत रूपों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से अपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है। आपने तो दोस्तों चिंता ना करें। दूसरी चीज कर्जे वालों के लिए रहेगा। तीसरी चीज दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपका अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी दोस्तों, तुम सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, आपके दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी, चौथी चीज और 5वीं चीज रहेगी। दोस्तों ध्यान से सुनना है, जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो 5वीं चीज संतान के लिए और 5वीं चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें, यानी कि 5 भी जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो 5 भी चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बांग्ला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना।
तो वह चीज आपकी हो जाएगी। 100% गारंटी से आई। अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीज, ये चीज दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीज है। वापस से दोहरा रहा हूं, इनको किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहे तो आप अपनी माँ को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है। केवल अपने तक रखती है दोस्तों। लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना। दोस्तों शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर एक बात को आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारे सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंगबली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपके पर्स में रखने के लिए कहेंगे। और वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वह कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वह कभी भी मारेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर ले और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने। गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखते हैं और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, तो आप शादी के बारे में बोल दें। या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, जो भी मनोकामना है आप वह चीज उसे कागज में लिख दें पेन से। उसके बाद उसे कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना ले और उसको बजरंग बली के चरणों में रखते हुए बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंग बली से विनती कर ले कि हे बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उसे चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप इस चिट्ठी को अपने पर्स में रख ले। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए। पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नए पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख ले। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। जी हां, साथ में आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में यह एक चीज अपने जेब में हमेशा रखना। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए यही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बांग्ला चाहिए तो बांग्ला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था। यह चीज दोस्तों बड़ी ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। दोस्तों यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा? वह भी मिनट में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है
और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। दोस्तों, आपसे पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने न दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। दोस्तों, कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी, वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों, अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जब में रखें, तो दोस्तों इसे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और आपकी राशि के लिए ही है। कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है, आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मन घट कहानी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों, भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था, तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव रक्षा आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे रक्षा थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिर उनसे वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों, आज मैं इस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है, इसलिए का आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दूर परिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीज बताऊंगा। हर चीज पर यह चीज काम करती है, इसीलिए निश्चित हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इसलिए दोस्तों अभी अब वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा कर्मफल देवता अवश्य लिखें। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाएं, शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी के अभी भी लिख दीजिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़े जल्दी आप किसी की भावनाओं में बह जाते हैं दोस्तों,
आपके अंदर यह भगवान का दिया हो सकती है कि आप हर एक व्यक्ति का दुख को समझते हैं, लेकिन आप उसे वक्त निराश हो जाते हैं। आपका उम्मीद उसे वक्त टूट जाता है जिस वक्त आपका अपना ही साथ नहीं देता है। जिस वक्त आपको किसी भी व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, उसे वक्त आप हमेशा अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। समझ नहीं आता है कि किसको बुलाए, कौन आएगा। उसे वक्त आपको केवल और केवल ईश्वर ही बचते हैं। भोलेनाथ महावीर, बजरंगबली बाबा, खाटू श्याम, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं और आपके अंदर ऐसा हिम्मत, जुनून, जोश जग जाता है जिसे आपके जीवन में कितना भी बड़े परेशानी क्यों ना हो, चुटकियों में गायब हो जाता है। दावे के साथ कहता हूं, यह बात अगर सत्य है तो कमेंट बॉक्स में धन्यवाद गुरुजी जरूर कहिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में सुख का समय आ चुका है, दुखों का समय समाप्त हो चुका है। सुख करने का समय अब आपके जीवन में चालू होने वाला है। बस हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों तक भूलकर भी अपने घर में यह 3 चीजों का नाम अंडरलाइन। सबसे पहला नंबर 1 चीज मांस, दूसरे नंबर चीज मदिरा, तीसरे नंबर चीज कोई भी ऐसा जो किसी भी इंसान के दिल दुखा दे, ऐसा कुछ काम मत कर देना, क्योंकि दोस्तों यह 3 चीज इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप किसी के मन को उदास कर देते हैं, किसी के भरोसे को तोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में उसे इंसान का दुख सारा चला आता है। ऐसा ग में लिखा है कि आप अपने जीवन में अगर किस्मत का धन हो या फिर अपने मेहनत का फल पाना चाहते हैं, तो आपको भक्ति के साथ साथ अपने जीवन की शक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि बिना सोचे किसी का भी मदद कर देना, बिना सोचे समझे किसी की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान कर देना। कोई भी अगर आपके घर के सामने आए तो उन्हें भिक्षम देना। कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी चीज हो, आप कोई पास आना बहुत ही बड़ा संकेत क्यों सर करता है। अगर आपके पास बहुत ही जल्दी कोई जानवर आते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर आपके घर के अंदर गए हो, या फिर अड़ोस पड़ोस की गए हो, गौ माता हो, कोई भी हो, अगर आपको देखकर रुक जाते हैं और आपके पास आ जाते हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। बाबा खाटू श्याम वाले का आशीर्वाद आप जाग चुका है। अब आपके जीवन में मिलने वाला है बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली। अगले 7 दिनों के बाद जो आपके जीवन में बड़ा धमाका होगा, उन्हें देखकर पूरा दुनिया याद रखेगी। दोस्तों लिख कर ले लो, अब आपके सामान्य जीवन से बदल चुका है। पूरा जीवन अब आपका धनवान बनने वाला है। तो अब दोस्तों तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होगी। पैसों के मामलों में यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन से जुड़े तुम्हारे सारे संकट अब मिटाने वाले हैं। लेकिन बेटा तुम बस यह ध्यान रखना, यह बात तुम मेरी याद रखना कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें आंख बंद कर कर अपने निर्णय नहीं लेना है। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या गलती करते हो? आप अपनों से ज्यादा पराया पर विश्वास करते हो। जो लोग आपके अपने हैं, जो आपके जीवन में सही सलाह देते हैं, जो आपको जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं, आप उन लोगों पर विश्वास नहीं करते। आप विश्वास उन लोगों पर करते हो जो आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ छल कपट करते हैं, जो जीवन में आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। उन लोगों पर विश्वास कर कर यदि आप अपनी जिंदगी के फैसले, लोग महत्वपूर्ण निर्णय लगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए बेटा, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने जीवन के निर्णय, फैसला बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। देखिए, समय एक ही बार आता है। यह जो पल अभी बीत जाएगा, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। खुशियों के जो पल है उन्हें बहुत आनंद के साथ जीना सीख लीजिए। जिंदगी में दोस्तों, जो मौका तुम्हें जब भी मिल रहा है, जो अवसर तुम्हें जब मिल रहा है, उसे मौके को, उसे अवसर को अपना लीजिए। क्योंकि दोस्तों, कल किसने देखा, कोई नहीं जानता। कल आपको मौका मिले या ना मिले, इसीलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए और अवसरों को अपनाना शुरू कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, घर परिवार में किसी छोटी मोटी बात पर कोई विवाद हो सकता है। परिवार में आप अपनों के साथ किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, तो आपको यह बात ध्यान रखती है कि हर बात पर विवाद की स्थिति परिवार में पैदा न होने दे। हर बात पर लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा न होने दे। छोटी छोटी बातों को यदि आप समय रहते सुलझा लोग, शांति से उन बातों का हल निकालने की कोशिश करोगे, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों,
यदि आपने छोटी छोटी बातों पर विवाद करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए, तो यह चीज जीवन में कभी भी दूर नहीं होगी। आपकी विवाद जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होंगे और घर परिवार के यह विवाद हमेशा दोस्तों बढ़ते रहेंगे। इसलिए बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगा कि यह जो परिवार की जरा जरा सी बातें हैं, इन्हें समय रहते सुलझा लीजिए। परिवार में छोटी छोटी बातों का बड़ा विवाद खड़ा मत होने दीजिए, अन्यथा बाद में परिस्थितियों तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। बाद में तुम चाहकर भी इन परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकोगे। बाद में तुम चाहकर भी इन चीजों को बदल नहीं सकोगे। इसीलिए बेटा, समय रहते अपने जीवन की दशा सुधार लीजिए। अब यह सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको केवल हमारी यह 3 बात मान लेना है। बेटा, मेरी बात का विश्वास करना, भरोसा करना है। यदि तुमने मेरी केवल यह 3 बात मान ली, तो इन 24 घंटे में तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, जिसके बारे में तुमने कभी विचार नहीं किया होगा। भगवान तुम्हें इतना बड़ा लाभ देंगे, इतनी बड़ी खुशियां देंगे कि तुम संभाले नहीं संभाल सकोगे। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। स्त्रियों को कड़ीडी दिए हुए वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे उनकी शोभा खराब होती है। कटु वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के बाद भी क्रूप के समान है। साहस। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों के तुलना में 6 गुना साहस होना चाहिए। स्त्रियों को समय आने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्त्री तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो। घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे। पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे, और जो दूसरों को दुख दर्द में देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। सभी सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत भोजन करे। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। महिलाएं जो घर में होती हैं, अलक्ष्मी का रूप। जो स्त्री मैली कुचैली सी और पाप कर्मों में रत रहती है, पराये पुरुषों में उसका मन रमता है। जो बात बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए रोष प्रदर्शन, छल या मिथ्या भाषण करती है। प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को पहचानकर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवों से जुड़े ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो न जाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है, तो यह घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दें, तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे, तो कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है, तो यह संकेत है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे, तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। वहां 7 पीढ़ियां हमेशा खुशहाल रहती हैं। हर कुल की एक देवी या देवता होते हैं जो आराध्य होते हैं, जिनको विशेष तिथियों या किसी कार्यक्रम में आराधना और पूजा पाठ की जाती है। वहीं पितृ के लिए तर्पण और श्राद्ध करना जरूरी होता है, जिससे वे संतुष्ट होते हैं। पुण्यतिथि पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती।
पूजा घर के बाद किचन घर में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां ईश्वर और परिजनों के लिए भोजन बनता है। हमेशा भोजन बनाने के बाद घर के मंदिर में भोग लगाएं। ऐसा करने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। साथ ही किचन में भी झूठे बर्तन व खाना न रखें और भोग लगाने के बाद ही भोजन अर्पित करें। साथ ही घर में किसी भी तरह की गंदगी, मकड़ी के जाले ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। दान पुण्य करना सनातन धर्म में मुख्य माना गया है। खासतौर पर जब आपको कोई भूखा मिले तो उसको भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके घर पर कोई आया हो तो उसका सम्मान करें और भोजन पानी की व्यवस्था जरूर करें। गरीबों को भोजन और अन्न दान करने से परिवार कई तरह के संकटों से बच जाता है और दान पुण्य का लाभ कई पीढ़ियों का मिलता है। दान करने से परिवार पर अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह दूर चली जाती है। सनातन धर्म के शास्त्र और ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। इनका हर रोज अध्ययन करने से मन शांत रहता है और चीजों को लेकर पूरी तरह तैयार रहते हैं। केवल इनके पढ़ने मात्र से प्रकृति और इंसान के बीच के रिश्ते समझने आ जाते हैं। वहीं तप करने से मन, शरीर और विचार पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। हर रोज शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन और तप करने से जीवन में तरक्की मिलती है और विचार हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है।